टैक्स से पैसे की बचत कैसे करें। ये वीडियो उन महिलाओं और छोटे बिजनेस करने वालों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सिमरन टिप्स एंड ब्लॉग में, जहां हम बात करते हैं पैसे बचाने के तरीके और महिलाओं के लिए छोटे बिजनेस आइडिया की। आज का टॉपिक है टैक्स से पैसे की बचत कैसे करें। सो गाइस, सुबह का 5 बजे का टाइम है। मैं आज सुबह जल्दी ही खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कड़ी और पकोड़े। 2-3 दिन से बच्चे बोल रहे थे कि उनको मम्मा कड़ी खानी है, तो इसीलिए मैं अभी वही तैयारी कर रही हूँ। इसीलिए आज मैं जल्दी सब्जी यानी कि कड़ी बना रही हूँ, और नाश्ते में मैं आज बच्चों के लिए चाय के साथ पकोड़े भी बना दूंगी। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। टैक्स का नाम सुनते ही हमें टेंशन होने लगती है, लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो लीगल तरीके से आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। आज शुरू करते हैं एकदम सिंपल और इजी भाषा में, बिना किसी टेक्निकल पॉइंट के। सबसे पहले समझते हैं टैक्स सेविंग का मतलब। टैक्स छुपाना नहीं होता। टैक्स सेविंग का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए लीगल ऑप्शन को यूज करके अपने इनकम पर टैक्स कम टैक्स देना। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ डेडिकेशंस और एग्जाम्पशन अलाउ करता है, जैसे कि सेक्शन 80C, 80D, 80G और भी बहुत कुछ। आपका गोल होना चाहिए कि आप इनका पूरा फायदा उठाइए, ताकि कम से कम टैक्स देना पड़े और ज्यादा पैसे की बचत की जा सके। तो नंबर 1 पे आता है सेक्शन 80C। सबसे पॉपुलर सेक्शन है ये 80C। इसमें आप 1 से 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट पर टैक्स इसमें आप बचा सकते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना मदर के लिए। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना भी चला सकती हैं। 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 साल के लिए आप कहीं पे अपने पैसे फिक्स्ड कर सकती हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करती हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। नंबर 2 पे आता है सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस। आपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस पर भी आप टैक्स बचा सकती हैं। आप अपने लिए, हस्बैंड, बच्चे और पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकती हैं। नंबर 3 पे आता है सेक्शन 80G, डोनेशन पर छूट। अगर आप किसी रजिस्ट्रेशन, चैरिटी या रिलीफ फंड में डोनेशन करती हैं तो आपको उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसका फायदा ये है कि आप किसी अच्छे काम में पैसे लगाते हैं और गवर्नमेंट उस पर आपको छूट देती है। नंबर 4 पे आता है होम लोन पर छूट। अगर आपके पास होम लोन है तो उस पर दिए गए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों पर आप अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग दोनों के लिए। नंबर 5 पे आता है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है, और इसमें इन्वेस्ट करने से आप सेक्शन 80C के तहत एक्स्ट्रा डेडिकेट और भी ले सकती हैं। ये 80C के अलावा होता है हाउसवाइफ या फ्रीलांसर के लिए टिप्स। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, ये छोटा बिजनेस करती हैं, तो आप भी टैक्स प्लानिंग कर सकती हैं। अगर आपको इनकम
2.5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो टाइम पर आईटीआर फाइल करना शुरू करें और आप भी एटीसी एटीडी जैसे एडुकेशन का पूरा फायदा ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस के लिए खर्चा करती हैं जैसे कि फोन बिल, इंटरनेट, ऑफिस रेंट, तो आप उसमें भी बिजनेस एक्सपेंस दिखाइए, टैक्स कम कर सकती हैं। टैक्स सेविंग करने में लोग कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जैसे कि साल के एंड में प्लानिंग करना, सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट की बात पे इन्वेस्ट कर देना, गलत डॉक्यूमेंट रखना, आईटीआर फाइल नहीं करना। आप अगर जनवरी से ही प्लानिंग करें तो बेटर ऑप्शन है और बिना टेंशन के टैक्स सेविंग हो जाती है। पूरा साल हम अपने टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे थोड़ी सी प्लानिंग से आप हजारों रुपए बचा सकती हैं, वो भी लीगल तरीके से। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा मेथड यूज करती हैं। सो गाइस मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पैसे की बचत कैसे करते हैं और बिजनेस कैसे करते हैं, मेरे चैनल पे आपको हर चीज देखने को मिलेगी।